18 साल से 44 साल के एज ग्रुप के लोग थे। 17,87,000 वैक्सीन इस एज ग्रुप के लिए हमको मिली। 31 मई से इस एज ग्रुप का वैक्सीनेशन हमने राजस्थान में बंद कर दिया। हमने एडवांस दिया। पहले 47 करोड़ हमने सीरम इंस्टीट्यूट को दिया, 12 करोड़ हमने भारत बायोटेक को दिया। लगभग 100 करोड़ रुपए राज्य की सरकार इन दोनों को एडवांस दे चुकी है। हालांकि हमें 18,87,000 वैक्सीन मिली है, लेकिन अभी भी पैसा जमा कराने के बावजूद वो कंपनियां तारीख नहीं बता रही है कि आपको वैक्सीन कब देगी। अब ऐसी परिस्थिति में नौजवान पीढ़ी को सुरक्षित रखने का क्या उपाय हमारे पास है? हम वैक्सीन नहीं है तो हमें वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा उनके लिए। जो 45 साल से ऊपर के ग्रुप के हैं उनका स्लो करना पड़ा। जब वैक्सीन दे देगी कंपनियां जिनको हमने एडवांस दे रखा है, जब वैक्सीन दे देगी, मैंने आपको कहा 47 करोड़ पहले दिए सीरम इंस्टीट्यूट को, 12 करोड़ भारत बायोटेक को दिए, अब तक हमने 100 करोड़ से ज़्यादा एडवांस दे रखा है। तो 47 और 12 की वैक्सीन आ चुकी है हमारे पास। इसे देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। राजस्थान में चाहे हमारा मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे एनएचएम हो, चाहे हमारा एलएसडी डिपार्टमेंट हो, 122 एमटी के ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट राजस्थान में 70 जगह हमारी ये एलएसडी लगा रही है। मेडिकल एजुकेशन, हमारा एनएचएम, मैं आपको ये कह सकता हूँ अगली लहर से पहले 1.5-2 महीने में ये एस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन के लिए हमको किसी की तरफ मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। एक तो ये, दूसरी चीज़, जितने भी बच्चों के अस्पताल है राजस्थान में, उसमें नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, एसएनसीयू और हमारी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स, उनके बेड्स की वृद्धि, आईसीयू बेड्स की वृद्धि, वहाँ सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की पाइपलाइन, जो वेंटिलेटर अभी यूज में आ रहे हैं एडल्ट्स के लिए, उनका कन्वर्जन करने का, ताकि वही वेंटिलेटर बच्चों के ऑक्सीजन सपोर्ट में काम आ जाए। उसके अलावा जनरेशन के प्लांट तो लगी रहे, ये तमाम। और हमारी कोशिश है राजस्थान में 350 से 400 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, उनको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत कर रहे हैं। हर सीएससी पे 3-4 आईसीयू के बेड बनाएं, वहाँ भी सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम करें। वहाँ जो 3 डॉक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, एनेस्थीसिया का, पीडियाट्रिक्स का, मेडिसिन का, ये व्यवस्था करें ताकि आने वाली चुनौती को बेहतर तरीके से हम मुकाबला कर सकें। करीब 50 बेड हमने यहाँ एमजी अस्पताल में किए। उसके अलावा इस जिले की कम से कम हर विधानसभा क्षेत्र में 2 सीएससी, 14 सीएससी टारगेट किया हमने ए, बी और सी कैटेगरी बांटी इन सीएससी की। इक्विपमेंट की लिस्ट बनाई है, इनमें क्या रिक्वायरमेंट है। अभी डिले इसलिए है कि हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें से ऑलरेडी कितने इक्विपमेंट वहाँ पे मौजूद हैं और बाकी जो बचे हैं उनको खरीदेंगे, उनको लगाएंगे। राजस्थान को जो 45 साल से ऊपर की एज ग्रुप के लोग हैं, उनकी बेनिफिशरीज की संख्या है 2 करोड़ 9 लाख। अगर उनके दोनों डोज लगाते हैं तो ये 4 करोड़ 18 लाख, और वेस्टेज इंक्लूड कर लो तो 4.5 करोड़ डोज की आवश्यकता है। अब तक भारत सरकार ने हमको 1 करोड़ 73 लाख डोज दी है। उसमें से 1 करोड़ 68 लाख हम लगा चुके हैं। 2,15,000 हमने आर्मी को दे दिए। और जो भी वेस्टेज है, मैंने बार बार कहा है कि जो मांग उठ रही है पूरे देश के अंदर कि भारत सरकार को फ्री वैक्सीनेशन करना चाहिए, इसके एक देश एक दाम रखने चाहिए, तो वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की स्टोरियां करवा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जो ऐप उन्होंने कोविन ऐप बनाया हुआ है, ईविन ऐप बनाया हुआ है, हर डोज जो लगाई जाती है
उस डोज को हमने उस पर दर्ज करने की व्यवस्था खुद भारत सरकार ने कर रखी है। अब जब वो डोज दर्ज हो रही है वहाँ, तो उनको खुद को मालूम है कि कितनी दी गई है और कितनी लग गई है। तो जब जितनी दी गई है 2% वेस्टेज हम बता रहे हैं, उससे भी कम होगा, क्योंकि कुछ एंट्रीज हमारी रिपीट हो गई, इसलिए हम 2% कह रहे हैं। ये जो वेस्टेज है राजस्थान में सबसे कम है पूरे देश के अंदर, 2% से भी कम है। और हिंदुस्तान का एवरेज वेस्टेज है 6%। भारत सरकार ने जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया था 16 जनवरी को, तब जो गाइडलाइन दी 10% तक वेस्टेज उन्होंने भी माना और उन्होंने अनुमत किया, और यही मान के वैक्सीन्स दी जा रही है। अब ये हल्ला, ये शोर शराबा क्यों है? कहीं वेस्टेज नहीं है, सारी बातें बार बार साफ कर दी गई है। और पहली बात यह कि आज तक देश में जितने टीकाकरण हुए हैं पल्स पोलियो तक, वो सारे टीकाकरण का भार देश में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, ये भारत सरकार का और राष्ट्रीय प्रोग्राम होता है। आपने अचानक राज्यों पर वित्तीय भार डाल दिया। राज्य जिनके पास न वैक्सीन है और ना वो वैक्सीन के प्रोडक्शन के बारे में उनके पास कोई फीडबैक है। अब आप बताइए 18 से 44 साल की एज ग्रुप के लिए 3000 करोड़ का अचानक बर्डन राजस्थान ने एक्सेप्ट किया, उसके बावजूद टुकड़ों में हमको वैक्सीन मिल रही है।